ठीक है, चलो भाई बच्चों, बस बातें बंद कर दो भाई, बातें बंद कर दो। तो आज है हमारा डे 4, ठीक है, 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का। और इसमें हम अब तक क्या देख चुके हैं, सॉल्यूशन वाला जो हमारा चैप्टर है बेटा, उसके अंदर हमने अब तक क्या देख लिया। अब तक हम उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करी थी, सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह का सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात कर चुके थे। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। उसके बाद में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखी थी, अलग अलग देखी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी, पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, पीपीएम डब्ल्यू बाई वी, पीपीएम वी बाई वी, ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम देख चुके थे, मालूम है तो पहले से ही आपको, ठीक है। उसके बाद में कल की क्लास में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन हुआ था जिसका नाम क्या था, हेनरी लॉ। याद है हेनरी लॉ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है, यहां से ध्यान से सुनिएगा। यानी कि ये जो अब टॉपिक चल रहे हैं ना बेटा, आपके बिल्कुल हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब जहां से एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना बन जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा क्या रखें, ध्यान से रखें। और एक गलती जो आप अभी भी कर रहे हैं वो ये कि आप घर पे जाके चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे। आ रही बात समझ में? तो भैया मैंने आपको पहले भी कहा था, कल टेलीग्राम वाले ग्रुप के अंदर मैंने प्रिंटेड नोट्स भी भेज दिए और हैंड रिटन नोट्स भी भेज दिए। समझ में आ रही बात? प्रिंटेड मतलब जो टाइप है, कंप्यूटर से टाइप वगैरह, पीपीटी बनी उसकी पीडीएफ है पूरी की पूरी, तो वो भी भेज दिया मैंने। और मैंने आपको 2 पेज के अपने 4 पेज के क्या भेज दिए, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी आपको पास भेज दिए हैं। भाई पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा मत करो, मैंने पहले भी कहा था। ये लास्ट आखिरी फेज चल रहा है एग्जाम का, इसमें लापरवाही करोगे ना पता नहीं पड़ेगा। अगर आपके जहन में ये वाली बात है कि मैं ये रिवाइज करा के फिर दोबारा रिवाइज कराऊंगा, वो लास्ट रिवीजन है, मैंने पहले ही बोला था आपको। समझ में आ रही बात? पहले भी मैंने बहुत बोला था आपको। तो भाई थोड़ा सा इस चीज के बारे में क्या रखें, ध्यान रखें, ठीक है भाई। करते शुरू आज। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम है रॉल्स लॉ। क्या नाम है भैया? रॉल्स लॉ। कल भी मैंने इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, अगर आपके थोड़ा बहुत ध्यान हो, कल मैंने आपको हेनरी लॉ बताया था। अरे पढ़ाया था क्या हेनरी लॉ? है भाई, क्या था हेनरी लॉ? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फालतू बकवास नहीं करनी। क्या है हेनरी लॉ? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही बात आपको? अरे क्लियर है? जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा, इसका मतलब ये है कि वो गैस उतनी ही ज्यादा किसी सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगी। ये इसका बेसिकली मतलब था। एक्स वेयर क्या रिप्रेजेंट करता था? सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यही सेम कॉपी किसने मारी? राउल्ट्स ने मारी। किसने मारी भैया? यही सेम कॉपी राउल्ट्स ने मारी, और उसने अपना क्या दे दिया? राउल्ट्स लॉ दे दिया। लेकिन हेनरी लॉ किसके लिए था? तो इसको हम राउल्ट्स लॉ को बोल सकते हैं, ये हमारा मॉडिफाइड हेनरी लॉ भी है। क्या है बच्चों? ये हमारा मॉडिफाइड हेनरी लॉ भी है। यानी हेनरी लॉ के अंदर ही थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया? मॉडिफिकेशन कर दिया। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हेनरी लॉ जो था बेटा, वो किसके लिए होता है? वो होता है गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन के लिए। कैसे सॉल्यूशन के लिए? ऐसे सॉल्यूशन जो कि गैस इन लिक्विड टाइप के हैं। जबकि जो आपका राउल्ट्स लॉ है बेटा, वो किसके लिए होता है? वो होता है वोलेटाइल लिक्विड के लिए। बताओ वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? कल बताया था मैंने, वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? जो एक ही टर्म बोली थी मैंने कल, टेक्निकल। मैंने कहा था कि फालतू फालतू बकवास नहीं करनी। मैंने बोला कि वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, कहानी खत्म। समझ में आ रही बात? जिनको आप ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते, कहानी खत्म। तो आपका जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं वो कौन से होते हैं भैया? जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? काफी लो होगा। ये तो इसको समझाने के लिए है, लेकिन ये ऐसे लिक्विड होते हैं जो एट द सेम टाइम पर लिक्विड और वेपर फेज में क्या बनाकर रखते हैं भैया? इक्विलिब्रियम बनाकर रखेंगे। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है? क्लियर है? तो जब आप पेट्रोल बोतल के अंदर भर के रखते हो बेटा, तो उसे बंद करके इसलिए रखते हो ताकि पेट्रोल जो है, क्योंकि पेट्रोल एक वोलेटाइल लिक्विड है, वो एट द सेम टाइम लिक्विड और वेपर फेज के क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में। यानी कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, एट द सेम टाइम वेपर किसके अंदर? लिक्विड, लिक्विड वेपर, इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने ढक्कन खोल दिया तो जो चीज वेपर बनी वो तो वेपर बन के उड़ जाएगी, तो वेपर बन के उड़ना रह जाएगा, वापस लिक्विड वहां पर नहीं बन पाएगा। यही होगा? नहीं होगा। तो ऐसा लिक्विड को हम क्या बोलेंगे भैया? ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? क्लियर है? तो जो इसने बोला वही इसने बोला। अब मेरी बात बेटा गौर सुनिएगा। अब राउल्ट्स लॉ के अंदर देखो सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं भैया? 2। कितने कंपोनेंट है? 2। कौन कौन से? एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा होगा सॉल्वेंट। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी? कम। सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा। अब मेरी बात बेटा गौर से सुनिएगा, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी डेफिनेशन नोट्स के अंदर लिखी हुई है। राउल्ट्स लॉ ने एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी, मैं आपको बोल करके बता देता हूं, और यही डेफिनेशन याद करनी है, ये डेफिनेशन में फोकस करना है। किताब के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है? टिपिकल सी है। आ रही बात समझ में? तो इसमें दिया गया कि फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, कोई भी वोलेटाइल आपका सब्सटेंस ले लो, कोई भी, आइदर वो सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, चाहे वो दोनों हो, सबको लेकर के उसने बात करी है कि फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर और द गैस। समझ में आ रही बात? देखो
चूंकि राहुल ने बात करी तो हम वेपर की बात करें, समझ में आ रही बात, वेपर बोलेंगे, गैस से ज्यादा सटीक वर्ड क्या है यहाँ पर, वेपर है। तो द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको फील कराते हैं कि डेफिनेशन कहना क्या चाहिए। देखिएगा, मान लो मैंने सॉल्यूट को क्या बोल दिया, बी बोल दिया, और सॉल्वेंट क्या हो गया मेरा, ए बोल दिया। ये क्या है मेरा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए तो केस स्टडी केस हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैंने ये कहा कि सबसे पहले मान लो मेरा सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है। कैसा सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल तो मेरा सॉल्यूट भी है, लेकिन मैं कुछ चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट से भी अलग हट करके मैं आपको कुछ चीज और समझाता हूं। आप सबसे पहले देखिएगा, सर मेरे पास में ये कंटेनर है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास में, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर इसको मैंने क्या कर दिया, डब्बा बंद कर दिया। दैट मींस कि इसके अंदर मैं क्या भरने वाला हूं, इसके अंदर बेटा भरने वाला हूं वोलेटाइल लिक्विड को। तो मैंने यहाँ पर क्या भर दिया, मैंने यहाँ पर भर दिया भैया वोलेटाइल लिक्विड। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, बताओ भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है क्या, यहाँ तक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या है मेरा वोलेटाइल लिक्विड है। अब ध्यान से सुनिएगा, वोलेटाइल लिक्विड कैसा लिक्विड होगा, जो एट द सेम टाइम लिक्विड फेज के साथ साथ किसमें हो, वेपर फेज में हो। तो यहां पर मुझे इस लिक्विड की कुछ वेपर भी बनानी पड़ेगी, बताओ भाई। अरे बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी, बताओ यार, बनानी पड़ेगी। अब ये जो वेपर है गैस की तरह से काम करेगी, तो ये इस लिक्विड की सरफेस पर क्या एक्सर्ट करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी। इसी प्रेशर को हम, इसी अप्लाइड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। भाई वेपर प्रेशर का सीधा सीधा मतलब है प्रेशर ऑफ द वेपर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। कहानी खत्म, समझ में आ रही बात। अब ये मैं कंसीडर क्या कर रहा हूं, कंसीडर मैंने किया कि मेरा लिक्विड कैसा है, ये लिक्विड मेरा है प्योर। कैसा लिक्विड है भाई, ये मेरा लिक्विड है प्योर। प्योर का मतलब कि ये आइदर ये सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम बाद के केस देखेंगे। लेकिन मैंने बोला कि मेरा लिक्विड कैसा है, प्योर है। प्योर लिक्विड का मतलब क्या है, जितने भी पार्टिकल इस लिक्विड के हैं वो सब के सब इसी लिक्विड के होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे बताओ कि इस सरफेस पर, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, इस सरफेस पर जो आपको पार्टिकल मिलेंगे क्या वो इसी लिक्विड के होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भाई। होगा, ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत ट्रिकी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इतनी भी ट्रिकी नहीं है। तो ये क्या है, इस लिक्विड में प्योर लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड की सरफेस पर जो पार्टिकल होंगे केवल और केवल किसके होंगे, वो इसी चीज के होंगे। आ रही बात समझ में, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो प्योर लिक्विड है, तो प्योर कंडीशन में जो वेपर इस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, वेपर प्रेशर दे दिया। मान लो ये लिक्विड मेरा है ए, क्या है लिक्विड मेरा, ए है। तो इस पर लगने वाला वेपर प्रेशर को मैं क्या बोल दूंगा, पी नोट ए। नोट वर्ड जो आया है ऊपर, ये प्योर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्योर को। तो भाई ये मेरी नोटेशन है ना, समझ में आ रही बात। तो ये ए मेरे लिक्विड का नाम है, और ये ए की जो वेपर है वो अपने ही लिक्विड पर क्या लगा रही है, प्रेशर अप्लाई करी। तो उसको मैंने क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर। लेकिन किस स्टेट में है, ये प्योर लिक्विड का है। तो प्योर के लिए वर्ड क्या लगा दिया, नोट, जीरो बोलते हैं जिसको। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, इसको नोट बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो क्या बोलेंगे, नोट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पी नोट ए हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे शब्दों में मुझे बताओ कि जितना ज्यादा इस सरफेस पर पार्टिकल होगा इस लिक्विड का, उतना ही ज्यादा यहां पर वेपर बनेगी या नहीं बनेगी। कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ। जितना ज्यादा लिक्विड की सरफेस पर पार्टिकल पहुंचेगा, क्योंकि जो गैस बनेगा, जो वेपर बनेगी, वो सरफेस लेयर की तो बनेगी ना। ऐसा तो नहीं कि वो नीचे से यहां से निकल के ऊपर जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ भाई। सबसे पहले कोई चीज अगर गैस बनेगी, जो सरफेस के पार्टिकल है वही बनेगी। तो मुझे एक बात बताओ, इस सरफेस पर जितने ज्यादा इस लिक्विड के पार्टिकल होंगे, क्या उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा। क्यों बता रहे, अभी मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुमने अगर समझ लिया ना, तो आगे का सारा खेल वेपर प्रेशर के ऊपर ही टिका हुआ है। चाहे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई सी भी उठा के देख लो, सारा खेल किसके ऊपर है भाई, वेपर प्रेशर के ऊपर है। चलिए तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं यहां से इसको एक कर देता हूं कॉपी। ये मैंने इसका क्या बना दिया, क्लोन बना दिया। और तू आजा बेटा, कहां पर, तू आजा यहां पर साइड में, ठीक है। चल भैया ध्यान देना है भैया आपको, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये क्या था, प्योर लिक्विड था, कोई दिक्कत वाली बात है। प्योर लिक्विड, लेट से मैंने क्या बोल दिया, इसे मैंने बोल दिया सॉल्वेंट। क्या बोल दिया भाई मैंने इसे, सॉल्वेंट बोल दिया। कोई टेंशन वाली बात है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने इसमें क्या ऐड किया, अब मैं इसमें ऐड करूंगा सॉल्यूट। क्या ऐड करूंगा भैया, सॉल्यूट। तो ये मेरे कुछ, मैंने ध्यान से सुनिएगा, ये मैं सॉल्यूट अपने बना देते हैं अलग कलर से। तो ये रहा मेरा सॉल्यूट के पार्टिकल, समझ में आ रही बात। तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल मैंने क्या किया, पूरा का पूरा मेरा सॉल्यूट था, और ये सॉल्यूट मैंने कहा मिला दिया, ये सॉल्यूट मैंने इसके अंदर मिला लिया। दो कंडीशन है, क्या तो सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, या सॉल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, वो बात की कहानी है। लेकिन आपका सॉल्यूट वोलेटाइल हो कि नॉन वोलेटाइल हो, वो
सॉल्यूट आकर के इसके अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा मुझे बताओ। अरे मिलेगा। जब ये प्योर लिक्विड था, ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूं, जब ये प्योर लिक्विड था तो इसकी सरफेस पर केवल और केवल इसी प्योर लिक्विड के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अब जब तुमने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, तब क्या अब ये लिक्विड प्योर रहा क्या? नहीं, ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन, हाँ या ना। अब इस पूरे सॉल्यूशन में किसके पार्टिकल हैं? इसमें सर सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे और किसके होंगे भैया? सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे। दैट मींस कि अब जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। किसके मिलेंगे? तुम्हारे सॉल्यूट के भी मिलेंगे। अरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ले भाई मान ले, ध्यान से सुनना। मान लिया, ये लो भैया मान लिया, ये लो भैया मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात है? मतलब समझे क्या बोला मैंने? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सर जब ये प्योर स्टेट में था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, 100% पार्टिकल इसी के थे। अरे थे नहीं थे भाई बोलो? अरे भाई इधर खो गए बैठे बैठे, पीछे वाले बच्चे कहीं चले गए, वापस आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। ये कहीं ख्यालों में खोरे बैठे हुए, पीछे के 4 बच्चे, ये 2 बच्चे, ईशांत अरीस से आगे वाला ठेकेदार के चश्मे वाले के पीछे बैठा, ये सो रहा बैठा बैठा, कहीं किसी के ख्यालों में बैठा बैठा। बाहर आ जा, पेपर के बाद में डूब जाना ख्यालों में, आ जाओ। अब इधर ध्यान करो, इधर ध्यान करो। तो ये प्योर लिक्विड है ना? अरे भाई बोलो लड़कियों, समझ में आ रही बात? ये क्या है? ये प्योर लिक्विड है ना? तो ये जो प्योर लिक्विड है इसकी सरफेस पर पार्टिकल भी किसके होंगे? इसी लिक्विड के होंगे। लेकिन अब तो प्योर नहीं रहा ना, ये अब तो सॉल्यूशन बन गया, तो सरफेस पर पार्टिकल इसके भी मिलेंगे, सॉल्यूट के भी, और किसके भी मिलेंगे? सॉल्वेंट के। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि जितना ज्यादा सरफेस पर पार्टिकल होंगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्या किसी भी सॉल्यूट, चाहे वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, फर्क नहीं पड़ता, मैंने जैसे ही कोई सॉल्यूट ऐड किया तो इस प्योर लिक्विड के पार्टिकल सरफेस पर घटे कि नहीं घटे? हाँ या ना? अरे घटे। देखो यहां ज्यादा यहां कम है। जब सरफेस पर इस वोलेटाइल लिक्विड के या इस सॉल्वेंट के पार्टिकल घटेंगे तो इस पे इसकी जो वेपर बनेगी वो भी कम होगी कि नहीं होगी? बनने वाली वेपर कम होगी तो वो जो वेपर बनी है उसका प्रेशर पहले से कम हुआ कि नहीं हुआ? मान लो इस लिक्विड के सरफेस से पार्टिकल है, अब ये प्रेशर को मैंने P0 ना बोल करके मैं क्या नाम दे दिया? पीए का नाम दे दिया। पीए वर्ड कहां यूज किया? कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन कंडीशन। समझ में आ रही बात? ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। समझ में आ रही बात? तो मैं एक कंक्लूजन अगर पूछूं कि पीए और P0 में बड़ा कौन सा होगा, तो बताओ कौन बड़ा होगा? P0 क्यों होगा? प्योर का है। तो एक चीज का कंक्लूजन मुझे यहां से मिलता है कि जब भी आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर या वोलेटाइल कंपोनेंट के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड करोगे, फर्क नहीं पड़ता कि वो वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? हमेशा वहां पर वेपर प्रेशर में कमी देखने मिलेगी। समझ में आ रही बात आपको? अब वेपर प्रेशर में कमी कितनी होगी सर? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने सॉल्यूट कितना ऐड किया। अगर तुम सॉल्यूट ज्यादा ऐड करोगे तो सरफेस पर ज्यादा पार्टिकल आएंगे सॉल्यूट के, सरफेस ज्यादा पार्टिकल सॉल्यूट के ऑक्यूपाई करेगा तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उनकी वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिकली कम होगी। समझ में आ रही बात आपको? पढ़ेंगे, डोंट वरी आगे। तो ये फिनोमेना समझ में आया, ये कहानी समझ में आई भैया, ये कहानी समझ में आई। अब यहां पर पढ़ते हैं 2 केस। कितने केस पढ़ेंगे भैया? 2 केस। चलिए केस नाम, अच्छा सुनिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी है। तो हेनरी ने क्या था? हेनरी ने था प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। आ रही बात समझ में? अब यहां पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने इसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मोल्स यूज करे। हाँ या ना? बोलो भाई, करे कि नहीं करे? करे। देखो ये हेनरी लो ही तो है, लेकिन हेनरी लो ने क्या कहा? गैसियन लिक्विड की बात करी, इस भाई साहब ने क्या कर दिया? वोलेटाइल कंपोनेंट उठा लिए। तो पीए की वैल्यू भाई, वेपर प्रेशर ध्यान से सुनिएगा, कितना कम होगा या वेपर प्रेशर जितना भी होगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने उसी कंपोनेंट के कितने मोल फ्रैक्शन रखे। चूंकि यहां पर 100% मोल किसके थे? इसी के थे, तो इसीलिए वेपर प्रेशर यहां पर क्या था? मैक्सिमम था। अब यहां पर इसके मोल कंपैरिजन में घट गए ना, कंपैरिजन में घट गए भाई। यहां पर 100 पार्टिकल हैं, 100 के 100 इसके, यहां पर 90 पार्टिकल सॉल्यूट के हो गए, 10 इसके हो गए सॉल्वेंट, सॉरी 10 सॉल्यूट के और 90 किसके हो गए? सॉल्वेंट के। तो मुझे बताओ कि ये 90 पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं, यहां पर कितने हैं? 100 हैं। तो क्वांटिटी कम हुई ना, क्वांटिटी कम होगी तो प्रेशर भी क्या हुआ? कम होगा। भाई जब क्वांटिटी कम होगी तो प्रेशर भी क्या आ रहा? कम आ रहा, निकल गया। मैंने ये आपको दोनों तीनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ओवरऑल वेपर प्रेशर में कमी कैसे आएगी। करा नहीं करा भैया? ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि कितना कम होगा या कितना वेपर प्रेशर होगा, व्हाटएवर जो भी है, वो पीए की वैल्यू अगर मैं निकालूं वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस सॉल्यूशन के अंदर ए के जितने मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही वेपर प्रेशर होगा उस ए का। आ रही बात समझ में? बस यही चीज किसने समझाई? यही राउल्ट ने बोली। राउल्ट ने कहा कि भैया सॉल्यूट है मेरा और ये क्या है? मेरा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट में जो पीए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्सए के। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही बात? सॉल्यूट भी कभी अगर मैं सॉल्यूट भी वोलेटाइल ले लेता हूं तो सॉल्यूट भी पीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई? एक्सबी का। और हम जानते हैं मैथमेटिक्स में जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो उसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा भाई? एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब ये कांस्टेंट
कांस्टेंट वैल्यू लाए कहां से, हेनरी था तो उसने हेनरी कांस्टेंट दे दिया। अब ये बड़ा शातिर था भैया राउल्ट, इसने क्या दिमाग लगाया, इसने कहा कि भैया ये जो पी नोट वैल्यू है ये प्योर की तो वैल्यू है, ये कांस्टेंट ही तो है। समझ में आ रही बात भाई, एक लिक्विड 100% तुम चाहे 10 किलो कंटेनर में ले लो चाहे कहीं ले लो, जब क्वांटिटी भाई जब वो प्योर लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर पर यूनिट एरिया पे लगने वाला तो सेम है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अबे यही होता है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि कितने एरिया पर यूनिट एरिया पर जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई। आपका पर यूनिट एरिया का तो प्रेशर कैलकुलेट कर रहे नहीं कर रहे आप यहाँ पर, तो वही तो सेम कहानी क्या आ रही, वही यहाँ पर आ रही। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगा दो, एक कांस्टेंट लगा दो जिसका नाम क्या है पी नोट है, और ये एक्स ए तो एज इट इज आ गया, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रही बात। मैंने क्या नाम दिया, मैंने कहा कि पी बी इज इक्वल टू क्या बन गया, ये पी नोट बी और एक्स बी। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का, देखो प्योर का तो अलग है, प्योर का अलग है। जब तुमने सॉल्यूशन बना दिया, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर कितना आया निकल के, पी है। उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का प्रेशर कितना आया निकल के, पी। दोनों यूनिट सेम है, प्रेशर लगातार अप्लाई होने लग रहा। क्या मैं ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं भैया, कैसे करूंगा सर, पी टोटल से। तो पी टोटल किसके बराबर आ गया, पी ए प्लस पीबी के बराबर आ गया। तो पी ए की वैल्यू कितनी है भाई, पी नोट ए एक्स ए प्लस पीबी की वैल्यू कितनी है भाई, पी नोट बी एक्स बी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, बताओ भाई। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पी टोटल। कौन सी इक्वेशन हो गई बॉस, ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे 3। कोई दिक्कत वाली बात है। अब चलता है इससे आगे का खेल असली। तो 3 इक्वेशन मेरी हो गई, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और पी टोटल इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। आ रही बात समझ में। क्या ये तीनों इक्वेशन कैसे डेराइव हुई है, आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अरे बोलो भाई, बहुत जरूरी है, डेरिवेशन आपको आना चाहिए। भले डेरिवेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये डेरिवेशन आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही बात, इतना ज्यादा जरूरी है कि कहीं पर आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे, गड़बड़ हो जाओगे, क्योंकि नीट का एग्जाम नहीं है आपका, ये समझ में आ रही बात, ये बोर्ड का एग्जाम है। इसकी जरूरत आपको कहीं पर भी पड़ सकती है, और भी कुछ नहीं, और भी कुछ नहीं। आपको क्वेश्चन ही दे दिया कि डिफाइन रोल्स लॉ, समझ में आ रही बात, और क्वेश्चन दे दिया 3 नंबर में, तो बेटा आपकी मजबूरी हो जाएगी डेरिवेशन को शो करने की। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया, बढ़े आगे चलिएगा। तो ये क्या था बेटा हमारा, ये था हमारा सॉल्यूशन के बाद। अभी राउट्स लो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हमारी स्टैंडर्ड है। अब मैं थोड़ा ग्राफ बना देता हूं। क्या बना देता हूं, ग्राफ। कल p इक्वल टू के एक्स का y इक्वल टू mx वाला ग्राफ आया, वही सेम ग्राफ यहां बनेगा नहीं बनेगा। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू mx, और ये भी क्या है, y इज इक्वल टू mx। अरे होगा नहीं होगा, ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करता हूं, मुझे 3 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक ये करना पड़ेगा, एक ये। तो 3 ग्राफ की जगह मैं क्या बनाता हूं, एक ही ग्राफ के अंदर तीनों बना देता हूं। समझ में आ रही बात। तो तीनों बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस। अबे चाहिए नहीं चाहिए। तो एक एक्सिस मेरी ये रही, एक एक्सिस मेरी ये रही। अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा तो भी मुझे क्या चाहिएगी, 2 एक्सिस। तीसरा बनाऊंगा तो भी क्या चाहिएगी, 2 एक्सिस। अरे चाहिए नहीं चाहिएगी, अरे बात समझ। अच्छा सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी कि मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और पॉजिटिव ही वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो भैया मैं एक काम कर लेता हूं, थोड़ा सा जुगाड़ पानी कर लेता हूं। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ये 2 एक्सिस ले ली, एक एक्स एक्सिस ये रही, एक ये रही, और ये ओवरऑल क्या ले ली मैंने, वाई एक्सिस ले ली। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे डिजाइन होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। सर हमने पढ़ा है अभी अभी ताजा ताजा, पी ए इक्वल टू क्या बना मेरा, पी नोट ए एक्स ए। कोई दिक्कत वाली बात। सर अभी ताजा ताजा हम पढ़कर आए हैं, पी बी इक्वल टू क्या हो गया मेरा, पी नोट बी एक्स बी। सर अभी ताजा ताजा पढ़ा है, पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। कोई दिक्कत वाली बात है। मास्टर जी हमने एक चीज पहले भी पढ़ी थी, बहुत दिन पहले। क्या पढ़ा था हमने, तो ये भी पढ़ा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अरे होगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू क्या ले लूं, 0 ले लूं, तो एक्स बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। भाई इतना तो मैथ्स आता होगा। अगर मैंने एक्स ए की वैल्यू क्या ले ली भैया, 1 ले ली, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि एक्स ए और एक्स बी की इंडिपेंडेंट वैल्यू मिनिमम तो मैक्सिमम, भाई मिनिमम तो 0 होगी ना, मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है चलिएगा। तो केस 1 क्या मान लेते हैं, केस 1 मैंने मान लिया कि आपका ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और दोनों के दोनों ही क्या है भैया, आपके दोनों के दोनों ही वोलेटाइल है। तभी तो मेरी इक्वेशन बन करके चली ना। अगर ये वोलेटाइल ना होता तो इसकी वेपर प्रेशर थोड़ी बनती ना, तो फिर इक्वेशन थोड़ी बनती। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि मेरे पास में दोनों ही चीजें क्या है भाई, ये दोनों ही चीजें वोलेटाइल है। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है।
ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो भाई, वोलेटाइल है और वोलेटाइल में कहानी क्या है कि पी नॉट ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है किसके मुकाबले में, पी नॉट बी से। मतलब क्या है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। ये कंडीशन मैंने मान ली। सर हम तो नहीं मानते, हम तो पी नॉट बी ज्यादा मानने को, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बात समझ में चलिएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करें, ध्यान सुनिएगा। तो भाई मेरे पास में एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, आएगा एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या चलेगा, चलेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं भाई, एक्स ए और एक्स बी ये ग्राफ बनेगा मेरा प्रेशर वर्सेस एक्स के बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में है। सर आपको कैसे पता लगा? इक्वेशन देखो ना भाई, इक्वेशन देखो किस फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू mx वाला है, तो एक्स एक्सिस पर क्या लिया हमने, मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पर क्या लेंगे हम, प्रेशर। तो ये ग्राफ किसके बीच में बनेगा, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में। अब मुझे बताओ, माना मैंने कि मोल फ्रैक्शन में एक्स ए की वैल्यू यहां पर 0 है, अगर इस पॉइंट पर एक्स ए 0 है तो इस पॉइंट पर एक्स ए मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, बताओ भाई, होगा नहीं होगा? भैया अगर मिनिमम है तो उधर जाके मैक्सिमम हो रहा नहीं हो रहा। मैंने माना कि एक्स बी की वैल्यू, अगर इधर एक्स ए की वैल्यू कितना है, 0 है, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, इसी पॉइंट पर 1 आएगी, और सेम टाइम पर एक्स बी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वही ग्राफ सीधा सीधा प्लॉट करते हुए चलना है, ठीक है। एट दिस पॉइंट सबसे पहले हम बात करते हैं भैया किस बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस पॉइंट के बारे में। किस पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट पर बारे में। तो इस पॉइंट पर मुझे तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, समझ में आ रही बात? तो मैं एक एक करके करूंगा। एट दिस पॉइंट मेरे पास में इक्वेशन बनती है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एक्स ए की वैल्यू 0 रख देता हूं तो पी ए की वैल्यू भी 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ, ध्यान से सुनिएगा। तो पी ए का मुझे इस इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ना, एक एक्स एक्सिस में एक वाई में। तो एक्स एक्सिस में मुझे एक कोऑर्डिनेट मिला पहले वाला, और ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा पी ए का। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? अब पी ए को मैं कहां देखूंगा, यहां पर। क्यों देखा सर, अगर ए की वैल्यू एक्स ए की वैल्यू मैं यहां पर 0 मिनिमम रख रहा हूं तो एक बार मैक्सिमम भी तो रख के वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो बेटा मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर निकाला कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और ये क्या हो गया मेरा एक्स ए, जहां पर एक्स ए की वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो पी ए किसके बराबर आ गया, पी ए आ गया पी नॉट ए के। यानी कि वेपर प्रेशर ए का कितना होगा, मैक्सिमम होगा। भाई प्योर स्टेट का है ना, प्योर स्टेट के बराबर निकल के वो क्या होगा, वो होगा आपका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मान लो मैंने यहां पर क्या मान लिया, मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भैया? तो ये पॉइंट मेरा कौन सा निकल गया, ध्यान सुनिएगा, ये पॉइंट भी मेरा पी ए का है, लेकिन किस जंक्शन पे, किस साइड पर ये आया मेरा, तब जब ए के मोल फ्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, ये ए के मोल फ्रैक्शन क्या है, मिनिमम है। तो पी ए के इनिशियल और फाइनल दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। तो क्या करना है आपको, ये वाली लाइन सीधी सीधी क्या कर दो, इसको आपने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, स्केल है लेकिन यूज करने में झमेला होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रही बात? अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकंड इक्वेशन को काउंट। सेकंड इक्वेशन बोले तो पीबी। तो अगर मैं यहां पर पीबी की वैल्यू निकालता हूं तो पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू क्या है, 1, तो पीबी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी नॉट बी। यानी कि बी क्या होगा, अपने मैक्सिमम वेपर प्रेशर में होगा। लेकिन हम अभी पीछे पीछे एक चीज और पढ़ करके आए हैं कि पी नॉट बी की जो वैल्यू है पी नॉट ए से क्या होगी, कम होगी। तो बेटा अगर ये वाला कोऑर्डिनेट किसका है, पी नॉट ए का है, ये वाला कोऑर्डिनेट किसका है, पी नॉट ए का है, तो पी नॉट बी का कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं इससे तो नीचे ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, बताओ मुझे। भाई कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस लगाओ बेटा थोड़ी सी। अभी हमने क्या, ये हमने माना है भाई, अगर तुम ज्यादा मान लोगे तो उल्टा हो जाएगा। पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या है, ज्यादा है। तो पी नॉट ए की वैल्यू कहां आ रही, यहां पर आ रही। तो पी नॉट बी की वैल्यू तो मुझे इसके लेवल से तो कम ही रखनी पड़ेगी ना, इस पॉइंट पे निकाल रहा, इस पे मत रख देना, अभी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा। तो इस पॉइंट पर जो आपका पीबी की वैल्यू पी नॉट बी आ रही वो इससे कम आएगी, और वो क्या हो गई, वो ये हो गया हमारा पी नॉट बी। कोई दिक्कत वाली बात है? अब इस वाले पॉइंट पर हम निकालते हैं, इस वाले पॉइंट पर पीबी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है, 0 है। तो मतलब इस पॉइंट पर 0 का मतलब कहां आएगा, यहां ओरिजिन पर आएगा निकल के। हाँ या ना, समझ में आ रही बात? तो ये पी नॉट बी का है, और ये किसका कोऑर्डिनेट मिल गया, मेरा पीबी का मिल गया। तो बेटा इन दोनों कोऑर्डिनेट को मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैच कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते जा रहे, नहीं बनते जा रहे। अब मैं बात करूंगा अपने तीसरे ग्राफ के बारे में, पी टोटल के बारे में। पी टोटल इस वाली साइड पर निकालूंगा मैं। किस साइड पर है भैया, इस वाली साइड पर। पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या हो गया भैया, पी नॉट बी एक्स बी। जरा बताओ एक्स ए की वैल्यू कितनी है इधर, 0 इस वाले पॉइंट पर। तो अगर यहां एक्स ए की वैल्यू 0 रखूंगा, पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी, होगी नहीं होगी। XB की वैल्यू कितनी है यहां पर, 1। अगर मैं XB की वैल्यू यहां पर 1 रखूंगा तो P टोटल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, P नॉट B के बराबर आएगी। और P नॉट B कहां है इस पॉइंट पर, ये वाला। अरे कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? अब इस पॉइंट पर आ जाओ। इस पॉइंट पर क्या है मेरा, इस पॉइंट पर है P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B
एक्स बी। अच्छा बताओ इस पॉइंट पर एक्स बी की वैल्यू कितनी, 0। एक्स बी की वैल्यू 0 रखूंगा, पूरी की पूरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 0। एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक्स ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट ए के। यानी कि सेकंड पॉइंट मुझे क्या मिला, थर्ड इक्वेशन का ये वाला मिला। अब जब ये मिल गया तो भैया इस पॉइंट को किससे मिला दिया हमने, इससे मिला दिया। तो ध्यान से नोट करिएगा, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, और ये मेरी क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और यही आपका क्या है, यही आपका राउल्स लॉ है। बोलो भाई कहानी समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? अरे समझ में आ गई, समझ में आ गई। सर ये चेंज भी हो सकता है, सर आपने तो दोनों केस वोलेटाइल के ले लिए, हाँ भाई ले लिए, लेकिन सर अगर क्या हो, अगर हम सॉल्यूट को वोलेटाइल की जगह नॉन वोलेटाइल ले ले, पॉसिबिलिटी है ना। अगर हमने सॉल्यूट को क्या ले लिया, वोलेटाइल की जगह नॉन वोलेटाइल ले लो, तो देखो क्या चेंज आता है, मैं आपको बता रहा हूं। सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि पी नोट बी की वैल्यू कितनी है, 0। भाई प्योर स्टेट में कोई वेपर प्रेशर नहीं, 0 है तो सारा का सारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, 0। तो पी टोटल केवल किस पर डिपेंड करेगा, फिर सॉल्वेंट वाले पर ही डिपेंड करेगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, वहां पर हमारे आगे काम आएगा निकल के। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो ये क्या था भाई हमारा, ये था हमारा रोल्स लॉ के बारे में, जिसको हमने यहां पर क्या कर लिया, कंप्लीटली देख लिया। ठीक है, फंडा आपने क्या रखना है कि जब भी आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, वोलेटाइल लिक्विड के अंदर कुछ भी ऐड करोगे, चाहे वो वोलेटाइल हो चाहे वो नॉन वोलेटाइल हो, उसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी देखने आएगी। और रोल्स ने क्या बोला था, रोल्स ने यही बोला था जो डेफिनेशन, अब समझो डेफिनेशन क्या है कि फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस हमने लिया, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड, सब्सटेंस की बात हो रही है, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस of this that liquid या सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड या सॉल्यूशन स्टेट। अब समझ में आ गई भैया, वही तो बात है जो मैंने आपको यहां पर बताई। और यही क्या था भाई हमारा, यही था हमारा पूरा का पूरा राउल्स लॉ, जिसको हमने यहां पर क्या कर लिया, देख लिया। चलो मैं काम करता हूं, इसका केस सेकंड भी अभी करा देता हूं, फिर राउल्स लॉ आपका एक ही साइड पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो केस सेकंड की बेटा मैं बात करता हूं, मैंने लिया यहां पर केस सेकंड। और केस सेकंड का मतलब क्या है, केस सेकंड का मतलब मेरा ये है कि मेरा जो सॉल्यूट है बेटा, जो मेरा सॉल्यूट है वो कैसा है, वो है जी बॉस मेरा नॉन वोलेटाइल। कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल में वो सॉलिड भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल में वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस नहीं होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कैसा हो गया मेरा, वोलेटाइल। अगेन सॉल्वेंट क्या है मेरा, ए मान लिया, सॉल्यूट क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। ठीक है, तो इसका क्या बैठेगा, इसका बैठेगा पी ए इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए। अबे यही होगा, नहीं होगा। और इसका पीबी किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इक्वेशन अगर मैं इसकी बनाता हूं पीबी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, तो प्योर स्टेट में क्या है, प्योर स्टेट में नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि पी नोट बी वेपर प्रेशर इसका कितना है, 0 है, उस वैल्यू को यहां पर रखूंगा तो पीबी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपके? तो अगर मैं यहां से बेटा पी टोटल निकालता हूं तो पी टोटल पी ए प्लस पीबी वो किसके बराबर आएगा, पीबी की वैल्यू तो पूरी की पूरी 0 है, तो पी टोटल इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पी नोट ए एक्स ए के बराबर आएगा। अबे आएगा कि नहीं आएगा, देख लो भाई, समझ में आ रही बात आपके, है भाई? तो पी टोटल किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका पी नोट ए एक्स ए के बराबर आ गया। ठीक है भाई, है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, तो ये आ गया आपका किसके बारे में, ये आ गया आपका पी टोटल के बारे में। और ये वो वाला केस है आपका कब, जब आपका सॉल्यूट कैसा है, जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो यहां तक की कहानी समझ में आई? अरे भैया यहां तक की कहानी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी के साथ में आपका ये राउल्स लॉ जो होता है बेटा, वो क्या होता है, वो पूरा होता है। अभी ऑफिशियली आपका जो एक पेज मैंने अभी तक आपको नोट्स में दिया है, ये आगे और पीछे, यानी एक शीट पूरी की पूरी अभी मेरी कंप्लीट हुई है। देखो मैं अभी स्लो लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि अभी चैप्टर की शुरुआत है। थोड़ा सा जब आप थोड़ा सा मतलब मेरा आपका कनेक्शन बन जाएगा, आपकी समझ में बात आनी शुरू हो जाएगी, स्पीड अपने आप बढ़ जाए। मैंने पहले ही बोला था कि हम टाइम के हिसाब से काम करेंगे, हम ये नहीं देखने के कि भैया बस मुझे अगर पूरा कराना होता तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। कोई बच्चे मत कहना कि अभी सिलेबस ज्यादा स्लो है, फलाना ठिकाना, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं बेटा आप साल भर 0 रहे। समझ में आ रही बात? रेगुलर क्लास में, आप मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप रेगुलर क्लास में कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैंने यहां पर ना बताई हो आपको। रेगुलर क्लास का, क्योंकि आप पहले भी पढ़े होंगे मेरे पास, नहीं कहीं और पढ़े होंगे, रेगुलर क्लास का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मैंने आपको यहां पर ना लिया हो। तो ये आपके लिए क्रैश कोर्स होगा,
लेकिन ये मेरे लिए रेगुलर क्लास ही है। समझ में आ रही भैया बात आपको? क्योंकि मैं आपको सारी चीजें समझाने की यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भैया घास काट दी, कहने लगा छोटी छोटी बात बता दी, नहीं। राउल्स लॉ मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। हेनरी लॉ में कल मैंने पूरा एक दिन दिया, जबकि हेनरी लॉ, राउल्स लॉ एक ही दिन के टॉपिक थे, ये ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये भी आपके एक ही दिन के टॉपिक थे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी टोटल 50 दिन का करने की, तो भाई हम 50 दिन का भी कर लेंगे। अरे पेपर तो फरवरी में शुरू हो रहे हैं ना, हम तो 25 में, तो 20 जनवरी का बोला था आपको मैंने, तो 25 जनवरी हम मान के चल रहे, पूरा जनवरी का महीना है, फरवरी की शुरुआत में दे दूंगा छुट्टी आपको, खत्म, अपने और सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और बता करके चलता हूं बेटा, अब आ गया आपके एग्जाम का टाइम, ठीक है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही दिखा रहे हैं, इसे बंद कर दो। खासकर जो फोन वगैरह तुम यूज कर रहे हैं ना, मैं मना नहीं कर रहा फोन यूज करने को, बेटा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि कब आपकी लंका लग जाएगी, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ में हो क्या गया। एक होश में आने वाली स्टेज है बेटा। अब अगर तुम अब भी होश में नहीं आए तो भाई आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, मैं सही बता रहा हूं आपको। आप साल भर नहीं पढ़े, कोई नहीं पूछने का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार एक ही बार कह रहा हूं, आप साल भर पढ़ाई मत करो। अब के 40 दिन ढंग से लग के पढ़ाई कर लो, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, साल भर के सारे पाप आपके माफ है। आप साल भर एक पैर पर खड़े होकर पढ़ाई की आपने, अब लास्ट में आगे आप लापरवाही दिखा दो, बेटा आपके नंबर लटक जाएंगे, आपके सारे साल की मेहनत बेकार है, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे नंबर कम हो गए तो लोग बाग और तो और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ही बोलेंगे। समझ मारी बात कि भैया नंबर कहाँ थे, नंबर किस तरह से। हालांकि आजकल बच्चों की पैम्परिंग कुछ ज्यादा होने लग गई, वो नंबर फलाना ठिकाना ऐसा नहीं है, लेकिन पहले तो भैया बहुत बुरा तोड़ दिया करते थे। समझ मारी बात? तो भाई अपना फायदा और अपना नुकसान बेटा ये तुम लोगों को समझना। यार मुझे एक बात तो बताओ, अगर आप लोग खुद अपना फायदा नहीं सोच सकते, अपना फायदा नहीं समझ पा रहे, आप ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा नुकसान अब कहां पर किस तरह से है, तो कोई और कैसे सोचेगा यार, ये तो बता दो। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक टीचर जब किसी स्कूल के अंदर जाता है, ध्यान सुनिएगा, आज मुझे पढ़ाते हुए लगभग 8 साल हो गए बेटा, ठीक है। 2017 में हमने शुरुआत, 8 हो गए 7 हो गए, 2017 में शुरुआत करी थी हमने, अपना आप जोड़ लियो घर जाके कितने साल हो गए, ठीक है। 2017 से बेटा मैंने शुरुआत करी थी। समझ मारी बात? मैंने एक चीज कैलकुलेट भी कर दिया बैठ के उसने, बहुत बढ़िया बेटा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई टीचर नया नया पढ़ाने आता है तो वो हमेशा अपना 100% देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी कोई नया टीचर पढ़ाने आता है तो वो हमेशा अपना 100% देगा, लेकिन धीरे धीरे उसको चेंज करने के पीछे ना सबसे बड़ा हाथ बच्चों का भी होता है। समझ में आ रही बात? वो पढ़ाएगा, देखेगा उनके बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो वो फिर क्या करेगा, वो टॉपिक को कट कर, तुम्हें तो मालूम भी नहीं कि टीचर क्या कट कर देगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा टीचर जो क्लास के अंदर पढ़ा रहेगा। लेकिन ये टीचर का, कुछ टीचर्स का एक्सक्यूज भी है, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास ऐसे भी टीचर है जिन्होंने कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करी है, इर्रेस्पेक्टिव इस बात से कि उन्हें रेस्पॉन्स दे रहे बच्चे नहीं दे रहे। एग्जाम्पल देता हूं, मैपल्स एकेडमी के सुधीर पाल सर, रियलिटी बता रहा हूं बेटा मैं आपको। उन टीचर ने, अभी मैंने नाम लिया तो शायद कुछ लोग हंसे भी होंगे मनी मन में, लेकिन रियलिटी बेटा यही है। उन्होंने जैसे एक बिल्कुल बिना इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा क्या नहीं है, उन्होंने अलग तरीके से मेहनत करी है। वो अलग बात है कि वो इस तरह का लेवल का क्रेडिट बच्चे उनको नहीं दे पाए, वो चीज अलग है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बात को? तो थोड़ा सा बेटा इस चीज को आप ध्यान से सुनो, समझो इस चीज को। ये जो अब आपकी लापरवाही, जैसे मैं अभी देखता हूं मैं कि जब इतना, अगर मान लो मैं नहीं आया तो ये लड़की बेचारी पढ़ी हुई इधर फोन चलाती रहते हैं, ये सड़क पे जा रहे हैं तो इनके कान में ईयरपोड्स लगे हुए हैं, इधर यहाँ पे बाहर बैठ के तुम्हारे गेम बज रहे, फ्री फायर चल रहे भैया आपके यहाँ पर। समझ में आ रही बात? आप खड़े में यहाँ पे बात कर रहे, अरे भाई रिवाइज करो। मतलब आज मेरा 4th डे है क्लास का, और 4th डे में अब तक आपको इतनी भी जहमत नहीं हुई कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आकर जुड़ जाएं, आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आकर जुड़ जाएं। ये इस बात का इशारा है कि आप कितनी लापरवाही दिखा रहे। समझो भाई, तुम इस चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तुम इस चीज को देख नहीं पा रहे कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? आज 4था दिन है और 4 दिन में केवल मेरे पास में एक ही बच्चे का मैसेज आया कि जी मुझे ऐड कर दो, बाकी और किसी बच्चे को कोई ना। तो मेरे पास मैसेज है और तुम आ रहे रेगुलर, ये नहीं कि तुम आगे भाग रहे, नहीं बेटा तुम डेली आ रहे, कमाल की बात ये है। और तुम ग्रुप में ऐड ही नहीं हो रहे। तुम्हें बेटा केमिस्ट्री ऐसी चीज है, अगर आपने उसे ऑन दी सेम डे रिवाइज, आज अगर तुम राउंड स्लो जाकर रिवाइज नहीं करोगे, मार्क माई वर्ड, कल को पढ़ के अगर कोई एक सिंगल ही बच्चा जिसने पहले ना पढ़ा हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसने पहले ना पढ़ा, एक भी सिंगल बच्चा आके मुझे राउंड स्लो का डेरिवेशन सॉल्व करके दिखा देना, खुला चैलेंज है आपको। समझ में आ रही बात? आपको पढ़ना पड़ेगा, ये केमिस्ट्री है भाई, ये केमिस्ट्री है। 12th क्लास में हो तुम्हें शायद अभी इस चीज का रियलाइजेशन है नहीं कि 12th क्लास हो गई तुम्हारी। आप लोग कौन सी क्लास में आ गए? पौने 13वीं क्लास में आ गए भाई। थोड़े दिन में तो खत्म हो जाएगी ना 12th आपकी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही?
तो भाई बेटा थोड़ा सा इस चीज का आप लोग क्या रखें, ध्यान रखें, लापरवाही को खत्म कर दो, कोई फायदा नहीं है बेटा इस चीज में, समझ में आ रही बात। एक बार नंबर ठीक ठाक आ गए, घर के भी खुश, हम भी खुश, टेंशन फ्री। 40 दिन की तो बात है, 40 दिन में 4 दिन रह गए, 36 दिन बाकी है आपके। 36 दिन बाद आप गए, देखो 4 दिन कैसे गए, अगला हफ्ता जाएगा, फिर जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। 10 दिन 15 दिन के बाद तो ऐसा टाइम भागेगा, पता नहीं कहाँ गया। समझ रहे नहीं समझ रहे। खैर इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हो गए, समाप्त हुए। जो बच्चा अभी ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, बराए मेहरबानी मैसेज कर लो। मैंने टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर भैया दोनों तरह के क्या भेज दिए, टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, इसे स्कैन कर लो भाई, ये बहुत काम की पीडीएफ है आज की, इतना डिटेल इसमें नहीं है, शॉर्ट नोट्स में नहीं है, ठीक है। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी कर दिए बेटा आपको, और हैंड रिटन नोट्स करने के साथ साथ क्या कर दिया, प्रिंटेड नोट्स भी भेज दिए, ठीक है। इसे स्कैन कर लो, और ये जो फाइल तुम स्कैन कर रहे हैं ना, इन्हें सेव रखना अपने पास। ऐसा नहीं कि तुमने स्कैन कर लिया और पता नहीं है कहां, शेयर कर लो किसी के नंबर पे या किसी के ग्रुप में, इस तरह से शेयर कर लो, ठीक है। जा सकते हैं भाई।